हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कराई थी और बताया था कि कैसे समीकरण को पहचानते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। आज इस क्लास में हम गुणनखंड विधि स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमारा स्टैंड ख़राब हो गया है तो इस वजह से आज की वीडियो है वो हम कॉपी पर ही बनाएंगे। तो देखो, तो बच्चों आज हम बताएंगे गुणनखंड विधि क्या होती है। तो देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल है, ये आपकी किताब का ही एग्जाम्पल है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 के हमको मूल ज्ञात करने। क्या करने हैं बच्चों? मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था समीकरण को सॉल्व करने की कई विधियाँ होती हैं। 4.2 में आपके है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है बच्चों? गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि से हमको इसके मूल ज्ञात करने हैं। 4.3 एक्सरसाइज में आपकी पूर्ववर्ग विधि से जो प्रश्नावली हट गई है हमारी, 4.3 एक्सरसाइज हट गई है। 4.4 और 4.2 और 4.1 ही पेपर में इस साल आएगी। तो देखो बच्चों, इसको गुणनखंड विधि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो x² का गुणांक होता है 2 और जो अचर पद होता है c, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आया? 6, 2 तिया 6 प्लस के 6 कितना आया? प्लस के 6। अब जो बीच वाली जो संख्या होती है, इस प्रकार को ऐसे तोड़ते हैं या ऐसे एडजस्ट करते हैं कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 5x आना चाहिए। ऐसे तोड़ेंगे इस बीच वाले नंबर को। तो देखो बच्चों, इसको तोड़ेंगे हम 2x² माइनस के 3x और माइनस के 2x और ये प्लस के 3 बराबर कितना है? 0। तो बताओ बच्चों, देखो इस प्रकार से -3x और माइनस के 2x माइनस के 5x हो गए और माइनस के 3 का अगर -2 से गुणा करें तो प्लस के कितना आएगा? 6। तो सबसे पहले a का c से गुणा कीजिए। 2 तिया 6 प्लस के 6 प्लस के आए और गुणा कर लिया। अब हमको इसको ऐसे तोड़ना है, बीच वाली जो संख्या है उसको ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पे +6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस के 5 आनी चाहिए। देखो -3 और -2 -5 हो गई और -3 का -2 से गुणा किया प्लस के 6 हो गए। अभी हम बच्चों दो पार्टी बना लेंगे, एक पार्टी और ये दूसरी पार्टी। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे बचा 2x माइनस के 3। इस प्रकार इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस के 3 बराबर 0। इस प्रकार से बच्चों एक काम करते हैं, x ये माइनस के 1 कॉमन लिया है तो ये क्या हो जाएगा? एक कोष्टक में तो लिख देंगे x और ये -1 है तो यहाँ पे -1 और एक कोष्टक में इसको लिख देंगे, इन दोनों में से एक को लिख देंगे 2x माइनस के 3। अगर ये दोनों कोष्टक हमारे बराबर आ रहे हैं, सेम टू सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा सही है क्वेश्चन। यहाँ तक बराबर में कितना आ गया? 0। ये हमारे दोनों गुणनखंड हो गए। उनको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको गुणनखंड। अब क्या करेंगे, एक बार x -1 बराबर क्या रख देंगे? 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? प्लस के 1। एक बार 2x माइनस के 3 बराबर क्या रख देंगे? 0। तो 2x बराबर -3 को धर लेंगे तो प्लस के 3, 2 का दे दिया भाग। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 3/2। कितना आ गया बच्चों? 3/2। यही हमारा गुणनखंड विधि से क्या है? हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, एक और एग्जाम्पल कराते हैं। देखो बच्चों, एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो वो इसमें भी हमको मूल ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था अभी a का गुणा c से करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई मैंने किया c से। तो 6 का गुणा -2 से किया तो कितना आया? -12। अब बच्चों हमको ये क्या करना है कि जो बीच वाली संख्या वो एडजस्ट करनी चाहिए कि जोड़ने घटाने पे -x आए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? -12। तो बताओ बच्चों, 4 और 3, 4 तिया कितने होते हैं? 12। तो 6x² माइनस के 4x हो गए और प्लस के कितने हो गए बच्चों? 3x। माइनस के 2 बराबर 0। अब देखो बच्चों, -4 का अगर +3 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितना आएगा? 12। अगर -4x में से प्लस के 3x घटाएंगे तो कितना हो रहा है? -x। तो माइनस के x ही तो बचा। -4x और प्लस के 3x, माइनस के x बचा और -4 का +3 से गुणा करें तो -12 आया। तो ये हमने गुणनखंड किए। 6 सबसे पहले a का गुणा c से करना है, 6 दूनी -12। अब ऐसे एडजस्ट करना है इस बीच वाले नंबर को, बीच वाली संख्या को, गुणा करने पे -12 आए और जोड़ने घटाने पे -x। तो ऐसा हो गया -4 और प्लस के 3, क्योंकि -x बचना चाहिए। -4 और प्लस के 3x, तो कितने बचे? -x और -4 का अगर +3 से गुणा करेंगे तो -12। एक पार्टी दूसरी पार्टी। अब इसमें से बच्चों कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है हमारा? 2x। क्या कॉमन आ रहा है? 2x। अधिकतम कॉमन लेते हैं। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है।
2x, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, इसलिए मैंने 2x कॉमन ली, तो यहाँ क्या बचेगा 3x, क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा 2। यहाँ से प्लस के 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो प्लस 1 कॉमन आएंगे, जिसमें से बच्चों कुछ कॉमन नहीं आता उसमें से एक कॉमन आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो तो 2x मैंने बताया एक कोष्टक में तो लिख देंगे 2x प्लस के 1, और एक कोष्टक में लिख देंगे बच्चों 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 2 बराबर 0। अब मैंने बताया बच्चों 2x प्लस 1 बराबर क्या रख देंगे 0, तो 2x बराबर कितने हो गए बच्चों -1, और x बराबर कितना है बच्चों -1/2। कितना है बच्चों -1/2। देखो 2x प्लस 1 बराबर 0 रखा, एक को धर लेंगे माइनस के 1, 2 का भाग दे दिया, x बराबर -1/2, एक मूल यह ज्ञात हो गया। एक बार 3x माइनस 2 बराबर क्या रख देंगे 0, 3x बराबर कितना आ गया 2, और x बराबर कितना आ गया बच्चों 2/3। एक मूल हमारा यह ज्ञात हो गया, दोनों मूल हमको ज्ञात हो चुके हैं। तो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए गुणनखंड विधि से। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। देखो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, ये इसमें हमको वही करना है जो मैंने अभी एग्जाम्पल कराए कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करने हैं। ये हमारा पहले का फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों x² माइनस के 3x माइनस के 2, देखो x² के साथ क्या है 1, और अचर पर क्या है -10। सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना है 1 का -10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -10। इसको अलग रख लीजिए बच्चों। अब क्या करना है आपको, अब बीच वाली संख्या को ऐसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे इसका एडजस्टमेंट करेंगे कि गुणा करने पे -10 आए और जोड़ने घटाने पे -3x बचना चाहिए। तो बच्चों 5 दूनी 10, देखो 5 में से 2 गए तो 3 बच रहे ना, बच रहे 5 में से 2 गए तो 3, तो देखो 3 भी आ रहा है यहाँ पे, और 5 का और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। ये हमको सोचना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो x² माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। माइनस के 10 बराबर क्या होगा बच्चों 0 हो गया। ठीक है बच्चों, x² माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस के 3x। ठीक है, कितना है -3x। अगर माइनस के 5x और प्लस के 2 का गुणा करें तो -5 दूनी 10, -10 तो लाना ही है हमको। एक पार्टी दूसरी पार्टी, इसमें से x कॉमन ली बच्चों, x माइनस के 5, इसमें से प्लस के 2 कॉमन ली तो x माइनस के 5। ठीक है बच्चों, तो एक x और प्लस के 2, एक गुणनखंड, एक x माइनस के 5, एक इन दोनों में से लेना है x माइनस के 5, बराबर में क्या चल रहा है बच्चों 0। मैंने बताया एक तो x प्लस के 2 बराबर 0 रख लेंगे, एक x माइनस 5 बराबर 0 रख लेंगे, तो x का मान एक तो आया हमारा -2, जब 2 को धर ले जाएंगे तो -2, एक x का मान अगर -5 को धर ले जाएंगे तो +5। ये हमारे दोनों क्या ज्ञात हो गए बच्चों, मूल ज्ञात कर लिए हमने। क्या ज्ञात कर लिए बच्चों, मूल। इसी प्रकार से देखो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, कितना आया -12। अब -12 आना चाहिए, गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर +x बचना चाहिए। अभी बताया था मैंने, बताओ 4x और 3x, 4 तिया कितने होते हैं 12। 2x² अगर प्लस के 4x ले ले और माइनस के 3x ले ले तो 4x में से -3x किया तो +x, और 4 का 3 से गुणा किया तो बच्चों -12, और यही हमको लाना है। ये मैंने अलग क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि गुणा करने पे 12 आना चाहिए माइनस के। एक पार्टी दूसरी पार्टी, इसमें और इसमें से बच्चों 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2। इसमें से और इसमें से बच्चों -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के 2। ये दोनों कोष्टक बच्चों सेम आने चाहिए। -3 कॉमन ले लेंगे तो प्लस के x बचेगा, -3 यहाँ से ले तो माइनस का प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2। दोनों सेम है। एक तो 2x माइनस के 3 लिखना है, 2x माइनस के 3 ऐसा, एक इन दोनों में से लिखना है x प्लस के 2, बराबर में कितने बच्चों 0। 2x माइनस 3 बराबर क्या रखेंगे 0, और x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे बच्चों 0। यहाँ से देखो 2x 3 को धर लेंगे, x का मान निकाला तो बच्चों कितना आया 3/2, और यहाँ से बच्चों जब निकालेंगे तो x का मान कितना आया -2। यही हमारे बच्चों क्या है मूल, x बराबर 3/2 और x बराबर -3/2। देखो बच्चों अब इसको आते हैं तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों सबको डाउट रहता है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चनों के कंपेरिजन को इसमें बच्चों रूट आ रही है। तो हमको तो वही कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट पर रहना है। a का c से गुणा करेंगे, √2 का जब इससे गुणा करेंगे बच्चों तो √2 का √2 से होगा कितना आएगा 2, 2 पंजे 10 आएगा।
कहने का मतलब ये एक और सी का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब देखो बच्चों ऐसे एडजस्ट करेंगे, गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7x। तो सिंपल है, बताओ देखो 10 कैसे कैसे आ सकता है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 और 5 कितने होते हैं 7। बस हमको यही लिखना है, √2x² प्लस के 2x और प्लस के बच्चों 5x। 7x को 2x प्लस 5x और 2 पंजे 10, 10 ही तो लाना है हमको, प्लस के 5√2 बराबर में कितना है बच्चों 0। अब क्या करेंगे बच्चों देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं कॉमन, √2 यहाँ पे है, x यहाँ पे है और √2 यहाँ पर भी है। देखो 2 को बच्चों लिख सकते हैं √2 इंटू √2, कितना लिख सकते हैं बच्चों √2 इंटू √2। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है। तो बच्चों √2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, √2x कॉमन ले ली हमने, तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ पे √2 रह गया, क्योंकि √2 तो कॉमन आएगी, √2 रह गया, ठीक है, x प्लस की √2। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस के √2 बराबर कितना आ गया 0। तो देखो बच्चों सेम आएगी नहीं, तो √2x प्लस के 5 और x प्लस के √2 बराबर में कितना है 0। इसी प्रकार से √2x प्लस 5 बराबर क्या रखेंगे 0, x प्लस √2 बराबर क्या रखेंगे बच्चों 0। तो उसको उधर ले जाएंगे, √2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस के 5 बटे √2। इसी प्रकार से x बराबर माइनस के √2। यही हमारे दो मूल ज्ञात हो गए। तो बच्चों देखो 7 को 2x प्लस 5x लिख लिया, इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है, एक √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √2 बचेगा, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस के √2। इसी प्रकार से हमने किया, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है इसमें हमको दे देखो बच्चों 1/8 दे दिया, 1/8 दे दिया, क्या दे दिया 1/8। तो इसको एक काम करेंगे, 8 को बट्टे को खत्म करेंगे, किसको खत्म करेंगे बट्टे को, और बट्टे को खत्म करने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो 8 से गुणा करने पर, या एलसीएम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बच्चों एलसीएम भी ले सकते हैं, 8 दूनी 16 तब भी हो जाएगा। 8 से गुणा कर, बट्टे में जितना है उतने का गुणा कर दो, 8 दूनी 16x², 8 एकन 8x, और जब 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8 कर देंगे बचेगा मतलब प्लस के 1 बराबर 8 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये मैंने पूरे समीकरण में इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 को हटाने के लिए। अब देखो बच्चों मैंने तो बताया 16 का गुणा किससे करेंगे, इससे, 16 एकन 16, 16 एकन 16। अब बच्चों देखो गुणा करने पर 16 आना चाहिए, प्लस के 16, देखो 16 प्लस के 1 है, तो 16 एकन 16, गुणा करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -8। तो बताओ बच्चों कैसे आएगा, 4 चौक माइनस के 4 और माइनस के 4, 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x माइनस के 8x और -4 का -4 से गुणा करेंगे तो प्लस के 16, प्लस के 1 बराबर 0। सिंपल है बच्चों, एक पार्टी दूसरी पार्टी, इस दोनों में से क्या अधिकतम कॉमन लेते हैं, 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचा x माइनस यहाँ पे बचेगा 1। इस प्रकार से इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो माइनस के 1 कॉमन ले, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन लेते हैं बच्चों। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक तो ले ही लेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, तो -1 इसमें से कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 4x और यहाँ पे बचा -1, क्योंकि प्लस था तो माइनस हो गया ना, माइनस कॉमन लेने पर बराबर में 0। 4x -1 लिख देंगे एक को और दूसरे को लिख देंगे 4x -1, दूसरा भी सेम आएगा, बराबर में क्या है 0। दोनों के बराबर 0 रख देंगे, 4x -1 बराबर 0, 4x -1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर +1, x बराबर 1/4, यहाँ से भी 4x बराबर +1, x बराबर 1/4। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये पांचवा क्वेश्चन है, पहले का 5वां लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखो बच्चों हम तो इसी प्रकार से करेंगे इसको, 100 का गुणा किया +1 से, a का गुणा 100 एकन 100। अब जोड़ने पर माइनस के 20 घटा आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर प्लस के 100 आना चाहिए। तो बच्चों बताओ माइनस के 10 और माइनस के 10, माइनस के 20 और -10 और -10 को गुणा किया तो प्लस के 100 हो गया, 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x माइनस के 20x
अगर -10 और -10 का गुणा करेंगे तो बच्चों प्लस के 100 बन गई बात। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 10x कॉमन आ रहा है बच्चों, सब जानते हैं। यहाँ पे बचेगा 10, x भी बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 1। जब 10x कॉमन लिया तो 1 बचा यहाँ पे। इसमें से बच्चों माइनस के 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 10x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस के 1 बराबर 0। एक तो हो गया 10x माइनस के 1 और दूसरा भी क्या हो गया बच्चों 10x माइनस के 1। अब दोनों को बराबर के 0 रख देंगे। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। दोनों मूल समान है हमारे, इसका मतलब है मूल हमारे क्या है बराबर है। देखो बच्चों कराते हैं तीसरे क्वेश्चन को। ये 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा वाला बच्चों उदाहरण पे है, उदाहरण को देख लेना, उसी से हो जाएगा। तो देखो बच्चों तीसरे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये हमारे भाषात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम मानते, तो देखो माना पहली संख्या मानते, दो संख्याएं हमारी, माना पहली संख्या x, पहली संख्या क्या है बच्चों x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी बच्चों 27 माइनस एक्स, क्योंकि बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 27 है। अगर एक संख्या x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस के x। अगर मैं बोलता दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो अगर पहली संख्या क्या मानते x तो दूसरी क्या हो जाती 50 माइनस x। इसी प्रकार से अगर दो संख्याओं का योगफल 27 है तो पहली x है तो दूसरी 27 माइनस x होगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलें बच्चों। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182, मतलब x का और 27 माइनस एक्स का गुणनफल हमको दिया है बच्चों 182। इसी प्रकार से बच्चों अगर इसको सॉल्व करें, x का गुणा करें 27 से 27x, x का x से किया तो x² बराबर में 182। इन सबको पक्षांतर कर लेंगे, x² को धर लेंगे तो प्लस के 27 को धर लेंगे तो बच्चों माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर कितना है 0। अब बच्चों कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों के क्या कर लेंगे गुणनखंड। इनके गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया एक का गुणा करेंगे 182 से, तो देखो माइनस के 13x और माइनस के 14x इनके फैक्टर आएंगे। क्या आएंगे बच्चों इसके फैक्टर, माइनस के 13 और माइनस के 14। माइनस के 13 और माइनस के 14 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा प्लस के। इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए। इसमें से बच्चों x कॉमन आई तो x माइनस के 13, इसमें से बच्चों माइनस के 14 कॉमन ली तो x माइनस के 13। हमारे दो फैक्टर ज्ञात होंगे, एक x माइनस के 13 और एक x माइनस के 14। एक x माइनस के 13 एक x माइनस के 14 बराबर में क्या रख ली बच्चों 0। इसके भी बराबर में x माइनस के 13 एक x माइनस के 14, तो एक तो x का मान कितना आया बच्चों 13 और एक x का मान कितना आया बच्चों 14। यही हमारे उत्तर है। एक संख्या हमारी 13 है, एक संख्या हमारी 14 है। या यहाँ पे करें, अगर पहली संख्या मैंने मान ली 13 तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 माइनस 13, दूसरी कितनी हो जाएगी 14। तो x बराबर 13, एक x बराबर 14, तो ये हमारी दोनों संख्याएं हो गई। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो उसमें बच्चों मानेंगे, माना दो क्रमागत संख्या है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्या मानेंगे बच्चों, क्रमागत का मतलब होता है क्रम के बाद आने वाला। तो एक को मानेंगे x और एक को मानेंगे x प्लस के 1। जैसे मैं बोलूँ 20 और 21, ये हमारी कौन सी क्रमागत हैं, क्या है बच्चों 20 और 21 या 21 और 22 या 22 23 24 25। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाली। तो एक मान ली मैंने x तो दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस के 1। जैसे 7 और 8 ये दो हमारी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, मतलब क्रम में आने वाली लगातार। तो इसी प्रकार से माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक को मानेंगे x तो एक को क्या मानेंगे x प्लस के 1। अब इसने क्या किया है, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। x का वर्ग किया x²
x प्लस 1 का वर्ग किया, इनके वर्गों का योग कितना है 365। कितना है बच्चों 365। एक्स स्क्वायर, इसको बच्चों स्क्वायर खोलेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर 1 प्लस के 2x बराबर में कितना है 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बच्चों, 2x प्लस के 1। 365 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x, एक और एक 365, तो 364 बचा बच्चों। इसमें से बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 182 बराबर 0। 2 बच्चों किस में चली जाएगी 0 में, 2 किस में चली गई 0 में, तो यहाँ पे बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर में 0। अब बच्चों क्या करेंगे 182 के फैक्टर करेंगे, तो बचाओ बच्चों 182 के फैक्टर भी कितने होंगे 13 और 14। कितने होंगे 13 और 14। 14 प्लस के लेना पड़ेगा, माइनस के 13 लेना पड़ेगा, अगर 14 में से 13 गया तो जब भी तो प्लस के एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 13x। 14x में से 13x लिए तो प्लस के x बचे, और 14 और 13 का गुणा किया तो माइनस के 182। इसमें से और इसमें से बच्चों कॉमन ले लेते हैं, x प्लस के 14, इसमें से माइनस के 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x प्लस के 14 आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है x माइनस के 13, ए बराबर क्या रखेंगे 0। एक आ रहा हमारा x प्लस के 14 बराबर में क्या रखेंगे 0। एक x का मान 13 आएगा और एक x का मान कितना आएगा माइनस के 14। कितना है बच्चों माइनस के 14, जो हमारा संभव नहीं है, ये हमारा संभव नहीं, ये हमारा वैलिड है। जब x बराबर 13 आ गया तो अगला क्या होगा 13 प्लस के 1, तो अगला कितना आएगा 14। तो हमारे 13, एक 13 और एक 14, ये हमारे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यही हमारा उत्तर है। देखो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बच्चों आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों हमको एक समकोण त्रिभुज दिया है, क्या दिया बच्चों समकोण त्रिभुज, उसका कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। आधार उसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बच्चों इसमें कंपेयर किससे हो रहा है, तुलना किससे कर रहे हैं हम आधार से, क्योंकि अगर हमको आधार पता होगा तभी तो हम ऊंचाई का पता लगाएंगे। क्या पता है हमको आधार, तो इसको मानेंगे क्या आधार को मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों आधार को। माना आधार कितना है x, क्या है बच्चों x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, यदि आधार x है तो ऊंचाई हो जाएगी, उसने कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि आधार x है तो ऊंचाई कितनी होगी x माइनस के 7। और कर्ण हमको दिया है, कर्ण कितना दिया है हमें 13 दिया है, कर्ण हमको कितना दिया है 13। अब हमको अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है, कर्ण तो पता है आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों एक पाइथागोरस होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी थ्योरम का प्रयोग करेंगे इसमें। कर्ण है हमारी 13 का स्क्वायर, लंब मतलब ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2a भी माइनस के 14x, 2 सत्ते 14x प्लस के x स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, 169 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस के 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 49 में से 120 बराबर है 0। इसमें से बच्चों कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेते हैं बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। बताओ बच्चों 12 पंजे 60, एक्स स्क्वायर माइनस के 12 और प्लस के 5, गुणनखंड मैंने बताया आज पूरी गुणनखंड विधि, माइनस के 12 और प्लस के 5 जब भी तो माइनस के 7 बचेंगे। अब देखो बच्चों इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस के 12, इसमें से 5 कॉमन लिया तो x माइनस के 12 बराबर 0।
एक गुणनखंड आया हमारा x प्लस के 5, एक गुणनखंड आया x माइनस के 12, बराबर में क्या है 0। दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। एक तो x का मान कितना है बच्चों माइनस के 5, एक x का मान कितना है प्लस के 12। तो देखो बच्चों प्लस के 12 आया, एक प्लस माइनस के 5 आया, ये संभव नहीं है क्योंकि माइनस के आ रहा है। x का मान प्लस के 12 आया, तो देखो बच्चों हमारा जो आधार है वो कितना हो गया 12, और तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जब 12 में से 7 घटाएंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5। ये हमारी ऊंचाई है, ये हमारी का है आधार, तो हमारी अन्य दो भुजाएं ये ज्ञात हो गई। देखो बच्चों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो देखो बच्चों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तनों का क्या करता है बच्चों, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक कुटीर उद्योग। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने है, दुगने से 3 अधिक थी। यदि कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। एक बच्चों हमारा कुटीर उद्योग है, ठीक है। उस कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बच्चों, कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। तो कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, तो एक विशेष दिन यह परीक्षण किया गया कि जो प्रत्येक नग की, जो एक नग की जो लागत आ रही थी, एक नग की जो निर्माण लागत आ रही थी, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब उस दिन जितने बर्तन बनाए गए थे, एक नग की लागत क्या थी, उस दिन जितने बर्तन बनाए गए थे उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मैंने मान लिया उस दिन x बर्तन बनाए गए, तो एक नग की लागत कितनी हो जाएगी, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो मैंने मान लिया कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है बच्चों x। तो बच्चों एक नग की लागत कितनी हो जाएगी, एक नग की लागत कितनी हो जाएगी बच्चों, दोगुने से 3 अधिक है, x का दोगुना 2x प्लस के 3, ठीक है बच्चों। अब कुल निर्माण लागत कितनी है 90 है। उस दिन कितने बर्तन बनाए गए, 90 बर्तन बनाए गए। कितने बर्तन बनाए गए 90 नहीं, 90 नहीं, कुल निर्माण लागत कितनी है बच्चों 90 थी। तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x, एक नग की लागत कितनी है 2x प्लस के 3। टोटल कितने रुपए के बर्तन बनाए गए 90 के। देखो बच्चों उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या x है, तो एक नग की लागत क्या थी कि उस दिन जितने बर्तन बनाए गए उसकी संख्या के दोगुने से 3 अधिक, x बर्तन बनाए गए, x का दोगुना 2x प्लस के 3 अधिक। इन टोटल कितने रुपए के बर्तन बनाए गए, कुल निर्माण लागत है 90। एक बर्तनों की संख्या, एक नग की लागत, इन दोनों का गुणा करें तो 90 आना चाहिए। अब बच्चों हम द्विघात समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। x का 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, x का 3 से गुणा किया तो 3x, बराबर में कितना है 90। इसको पक्षांतर कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर कितना है 0। तो बच्चों देखो 2 का गुणा -90 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 180। तो देखो बच्चों इसके फैक्टर करेंगे तो 15 बार है, 15x प्लस के माइनस के 12x, 15 में से 12 गए तो प्लस के 3, और 15 और 12 गुणा करेंगे तो माइनस के 180 आएगा बच्चों। तो बच्चों इसमें से कॉमन लेते हैं x, यहाँ पे आया 2x प्लस के 15, इसमें से बच्चों कॉमन लेते हैं हम माइनस के 6, तो यहाँ पे भी बचेगा 2x प्लस के 15। तो बच्चों एक गुणनखंड आया x माइनस के 6, एक गुणनखंड आया 2x प्लस के 15 बराबर में 0। तो बच्चों यहाँ से एक x माइनस x बराबर कितना आया प्लस के 6, और 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक x का मान कितना आया माइनस के 15/2, जो कि संभव नहीं है। ये हमारा उत्तर है x बराबर प्लस के 6। मतलब उस दिन कितने बर्तन बनाए गए थे बच्चों 6, कितने बर्तन बनाए गए थे 6 बर्तन बनाए गए थे, और एक नग की लागत कितनी थी 2 गुणा 6 प्लस के 3, 2 छिक्के 12 और 3 कितने 15, एक नग की लागत थी 15 और कुल बर्तन कितने बनाए गए थे 6, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, एक नग की मतलब 15, ठीक है। और कितने बर्तन बनाए गए थे टोटल बच्चों 6 बर्तन बनाए गए थे। तो जब ही तो 15 का 6 से गुणा किया तभी तो 90 की लागत आई थी, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो बच्चों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।